तो मेरे प्रणाम आशीर्वाद चाहूँगा आपका। और ये कुछ क्षण जीवन के जब तक मैं बैठा हूँ, आप अवश्य यहाँ पर रह के अध्ययन कीजिए। आपसे जितना आपका पढ़ने का और का जो होगा आप बेफिक्र होकर करिए। तो गुरुदेव भी जब जाते समय कह, और मैं सोच रहा था कि गुरुजी 17 तारीख को हरिद्वार आएंगे तो गुरुजी से बात करूंगा आगे की, पर कभी ये नहीं सोचा था कि ये बात सिर्फ बात मन में ही रह जाएगी। पर जो गुरुदेव के सारे कार्य उनको समर्पित करके समाज के लिए, गौ माता के लिए करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। आया था तो उस समय उन्होंने कहा कि आपको जल्दी कथावाचक बना देंगे। तब ऐसे जैसे लगा कोई सपना सा दिखा रहा है। इनका बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और कथा के लिए इतने दिन बोलना। अच्छा, फिर हमारे साथ में जो सहपाठी थे वो पूछते कि भाई आप कथा किसकी करोगे? मैंने कहा मैं जाम्बा पुराण की कथा करूँगा, क्योंकि बालक थे, हमें नहीं पता कौन कौन से पुराण होते हैं। तो बोले 18 पुराण तो सुने, जाम्बा पुराण उनमें तो नहीं है, कौन की है? कृष्णानंद जी उन्होंने लिखा, हमने बचपन से वही पढ़ा, उसी की कथा करेंगे। तो ऐसे भाव मन में थे, लेकिन उनका आशीर्वाद, कहते हैं गुरु का आशीर्वाद, गुरु का संबल बहुत एक बड़ी ताकत होती है। और उसी ताकत से आज हम 2 शब्द बोलने के योग्य बने हैं। इसलिए आज इसी वाणी से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लालदास जी 1 मिनट अपनी बात कह दो, बाद में स्वामी जी बोलेंगे। पंजाब के दोनों महंत श्री महंत आचार्य शास्त्री, हमारे गुरु भाई सब नौनमरा संतों, हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं। बड़ी दुख की बात है कि अपने सभी तरीके होकर के और श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। स्वामी जी बड़े हंसमुख थे, स्वामी जी बड़े कथाकार थे और स्वामी जी देवगमन निधन हो गया। बड़ी दुख की बात है। आचार्य जी ने कहा 23 साल तक ही और भी समाज की सेवा देने रहा, फिर भी स्वामी जी ने 18 शिष्य त्याग कर दिया। सबसे बड़ा महाराजी कबूतर हम कहते हैं मनमोहन सिंह, और दूसरा हमारे फीके महाराज जी योगी है। इसमें बड़ा आने के बाद ये उस दिन साथ में थे तो थोड़े बेचैन से हैं, कुछ बोलने में असमर्थ हैं। बोलना चाह रहे हैं। उनको ऐसे ही रखता था तो मेरी मम्मी और पापा दोनों ही डांटते थे कि बेटा सर में तेल लगा लिया कर, क्योंकि मेरे बाल नहाने के बाद हमेशा से ऐसे ही रहते थे। तो नहा लिया और निकल लिया ऐसे, तो वहाँ पर भी मुझे डांट पड़ती थी। तो मुझे लगा कि माता पिता ऐसे डांटते हैं और कोई कभी नहीं कहता कि बाल ऐसे क्यों कर रखे हैं, तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे गुरु भाइयों को पता है, गुरुजी देखते ही कहते थे बेटा आज तेल नहीं लगाया। एक दिन कुछ शिष्य जन बैठे थे, उनके सामने कहा ये तेल नहीं लगाता सर में, और डांटा और कहा तेल लगा। जब अब कथा थी तो उस दिन जब हम कथा में पहले दिन ही गए तो गुरुजी ने देखते ही कहा मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा गुरुजी, कहते सर में तेल तो लगा लिया करो, तुम कभी नहीं मानते ये बात, क्यों ऐसी बात। तब मुझे ये चीज़ें फील हुई कि गुरु माँ और बाप दोनों का ही स्थान होता है। जो उन्होंने किया सेम वही गुरुजी करते थे। मेरी पहली जो भी उनके साथ था, उन्होंने मुझे 2 कथा जो सांचौर में होने वाली थी उसमें गोविंद जी ने जब कहा तो गुरुजी ने कहा कि नहीं इनको डब्बा वाली लेके आना। मैंने कहा गुरुजी मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तब कहा नहीं ये डब्बा वाली ही लेके आना। हाथों से शब्द वाणी पकड़ाई, पहले कभी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि ये छोटा है और इसको शब्दवाणी भी याद नहीं है। लेकिन उनके जाने से 2 दिन पहले हर हवन में उन्होंने शब्दवाणी मंगवा कर और मेरे हाथ में शब्दवाणी पकड़ाई कि साथ में पढ़ो। भगवान के चरणों को वंदन उपस्थित दादा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संत महंत सीधी महंत सभी वक्ताओं ने भी और पूरे देश से
जो उनके प्रतिभाव हमको देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लगता है सभी कह रहे हैं कि गुरुदेव जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए। हम तो मानने को तैयार नहीं कि वो चले गए। उन्होंने 7 वर्षों में 120 वर्षों का कार्य किया है। आगे भले उन्होंने चाहे 7 वर्ष हमारे बीच में यहाँ व्यतीत किए हो, लेकिन 120 वर्ष जैसा कार्य उन्होंने पूरे समाज में किया है। हम पूरी उम्मीद के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए ऐसा प्रयास करेंगे कि जो पूरे समाज के लोग अभी तक जैसे गुरुदेव से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ जुड़े रहेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम भी ऐसे ही आपसे जुड़े रहें। जो उनकी और इच्छाएं थी, उनके कार्य थे, उन्होंने कोई अधूरा नहीं छोड़ा। कि हमको आप जो हमारा हृदय है कि कोई न कार्य न अधूरा छोड़ा, न समाज में छोड़ा। हर कार्य को पूर्णता के साथ उन्होंने किया है। लेकिन उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मेरे गुरु भाई हैं छोटे छोटे, तो बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई आचार्य है, कोई डबल आचार्य है, कोई शिक्षा शास्त्री है, कोई आचार्य शास्त्री है। तो सभी सब वार्ता करेंगे और बहुत जल्द उनको पूरे समाज में जहाँ जहाँ गुरुदेव की कथाएं जो अधूरी रह गई, जहाँ जहाँ गुरुदेव की कथाएं होनी थी, होनी है, वो सब प्रयास रहेगा कि छोटे गुरु भाई उनका ही रूप उन कथाओं को पूर्ण करेंगे और समाज के साथ ऐसे ही पगड़ी बनाएंगे। दूसरे लोग चादर दे सकते हैं और उसको उनको मैं बधाई देता हूँ। हालांकि बधाई देने का आज समय नहीं है, क्योंकि जो सांसारिक रीति रिवाज है उन्हें बनाई पड़ेगा। गद्दी पे अभिषेक करेंगे। आप सभी लोग इसके साक्षी बन रहे हैं और मंगलाचरण के साथ स्वांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जातकं वन्दे विष्णुसमारोह कृतवामभागं बाणौ महासाय यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रभारं शरदशतं जीवे मासशतं श्री हरि